बिल्कुल ऐसा ही। आमिर साहब, आप क्या कहते हैं, जो 20 नकाती करारदाद पेश की गई, एक तो उसको किस नज़र से देखते हैं जो कि मंजूर की गई, और दूसरा आप समझते हैं कि जिस तरह अभी नवीद साहब भी बात कर रहे थे कि मसला अभी भी वही है, वही दो रियासती हल होना चाहिए ताकि फ़लस्तीन को सुख का सांस मिल चल सके और उनकी नस्लें सुकून से आगे बढ़ सकें, ऐसा मुमकिन दिखाई देता है आपको? देखें, पाकिस्तान ने करारदाद के हक में तो वोट दिया, लेकिन असल बात यह है कि जो नस्ल कुशी जारी थी वहाँ पे, उसको रोकने में तो मावन हुई किसी न किसी हद तक। और वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी में कोई, आप ये कह लें कि कोई खुराक पहुँचती है, कोई दवाई पहुँचती है, एक बिल्कुल बहीमाना अंदाज में इसराइल लगा था और लगा भी रहेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब ज़ाहिर अमेरिका उसके साथ है और बाकी तो सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ हैं, कहानियाँ हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक अपना जोर लगा सकते हैं कि किसी तरीके से फ़लस्तीनी भाइयों का खून बहाने से रोके। पाकिस्तान तो खड़ा है कि 1967 से कबल की जो बाउंड्रीज़ है उसके ऊपर जाके दो रियासती हल होना चाहिए। अच्छा, अब ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमास को गैर मुसल्लह करना, मेरे जो इतला की चेक की है वो ये है कि अज़रबैजान, उर्दन और एक यूरोपीय मुल्क, इनकी फोर्सेस वहाँ पे इकट्ठी हो सकती हैं। कुछ लोग तो पाकिस्तान को जोड़ रहे थे कि उर्दन के साथ मिलके जाएगा, लेकिन जो मैंने चेक किया, अच्छा, परसों मेरी इसहाक डार साहब से इस करारदाद के पास होने से पहले बात हुई थी प्रेसिडेंसी में, तो वो कह रहे थे कि देखिए, हमारा तो कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुके, वहाँ कोई ब्रेक आए। पहला हमारा मतवा नज़र पाकिस्तान का ये है। और अगली बात वही है कि पाकिस्तान उस मौक़िफ़ पे, जो अब करारदाद में भी पाकिस्तान ने वादे किया कि हम चाहते यही हैं कि 1967 से कबल की जो बाउंड्री है उस पर जाएँ। और अभी अगले हफ्ते में जो मकबूदा कश्मीर का स्टेटस के ऊपर करारदाद है, पाकिस्तान की एक और करारदाद भी सलामती कौंसिल में दोबारा वो इयादा करना होता है कि आप अपना मसला जिंदा रखते हैं, वो भी लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़े फोरम पे मेंबर भी है और गुफ्तगू भी कर रहा है, हर अंदाज से उस इशू पे बात करता है जहां इंसानी हकूक की बात है, मकबूदा कश्मीर की बात है, फ़लस्तीन की बात है। लेकिन अब इशू वही बात आती है कि या तो आप कह देंगे जी ठीक है, हमास लड़ती रहे, हमास ने हमला किया था, नतीजे में कितने हज़ार लोग शहीद करवा लिए, बदले में हमास ने क्या किया उस हमले के बाद? मतलब कोई ऐसा प्लान आया कि मैं और आप जज्बाती होकर गुफ्तगू शुरू कर दें कि जी नहीं बस तुम मारते रहो इसराइल? कुछ तो ब्रेक आ रहा है ना, उसके अंदर से ही मुमकिन हल ही ढूंढा जाता है कि आप या तो इस पावर में हो, आप बटन दबाएं और सब कुछ पलक झपकने में हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा ना। आपने आलमी बरादरी के साथ चलना है ना, तो आप आलमी बरादरी के साथ इसलिए चल रहे हैं कि नहीं हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, इसराइल गासिब है और इसराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है, ना पाकिस्तान ये काम कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को अपने तौर पे इस्लामी ममालिक के दरमियान में भी, और जहाँ जहाँ हमारा असर व नफूज है हम उनके साथ बात करें कि भाई जब पूरी यूरोपीय कम्युनिटी खुद बरादरी कह रही है, अमेरिका कह रहा है, लोग कह रहे हैं ना, यूनिवर्सिटियों के बच्चे कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आप एक जुल्म कर रहे हैं और इसको बंद करें, इसराइली जो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है उसके ऊपर, तो उस आवाज़ के साथ हम अंग होने के लिए हमें आलमी बरादरी के साथ भी चलना है और अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से लेके चलना है। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई हमारे पास इस वक्त कोई हल सामने मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि हम गले फाड़ें जज्बाती होकर सड़कों पर जो हमारे लोग करते हैं काम, भाई फिर वो तो नहीं ना हो सकता। वहाँ पर तो अमली तौर पर ही करना है जो कर सकते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इमदादी कैंप हैं, सामान अभी मिस्र पहुंचा है, वहां से भी मुझे खबर आई है कि वो भी हम जो काम कर सकता है पाकिस्तान वो कर रहा है। ऐसे ही है। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं इस अमन प्लान में किस किस मुल्क की फौजें गाजा जाएंगी? ये तो ज़ाहिर अभी उन्होंने नहीं बताया, तो गेस्ट वर्क ही हो सकता है। वो आमिर चूँकि आपको जो बता रहे हैं ज़ाहिर है उन्होंने कहीं से चेक किया तो वो बता रहे हैं, मेरे पास तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। सही। मुझे ये जो 20 निकात हैं अमन के, बस वो ये इससे मसला हल होता मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रहा इन नियर फ्यूचर। ये बिल्कुल ठीक है, जंगबंदी हो गई, पाकिस्तान ने कहा जी इसको मुश्किल बुनियादों पे होना चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए, हमारा ये मुतालबा मान लिया गया, बाकी हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया। इसके बावजूद हमने ज़ाहिर है ट्रंप अंकल से पंगा तो नहीं लिया जा सकता। जब उनका ये मंसूबा था तो ये कैसे हो सकता था कि हम एब्सटेन भी कर जाते, हमें वोट तो देना पड़ना था और वो हमने दे दिया। जो हकीकत है वो माननी चाहिए। चाइना और रशिया ने इस पर तनकीद भी की है, एब्सटेन भी किया है। देखें इसमें यूएन मिसिंग है, अक़वाम मुत्तहिदा कहीं नहीं है इसमें। एक बादशाह सलामत डोनाल्ड ट्रंप वो होंगे, वो फैसले करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप किसको नहीं पता कि वो अगर फैसला करेंगे तो वो आपके या मेरे हिमायत में तो नहीं करेंगे। वो तो जो इजराइल चाहेगा, अभी भी इसमें नज़र आ रहा है ना, इजराइल की मंशा के मुताबिक जो चीज़ें थी वो कर ली गई। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे होते कि इसका
मसले का मुस्तकिल बुनियादों पे कोई हल है तो वो दो रियासती हल था, लेकिन वो इसमें बदकिस्मती से नहीं है। जब वो नहीं है तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी चलें, वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी हमारी जितनी बहादुर है, हमारी जितनी इख्तियार है उसके पास भी वो भी मानने पे मजबूर है। हमारे इस्लामी मुल्क भी बेचारे इसी तरह होता है, उन पे हमला भी हो जाए और उसके बाद वो फिर वो कहते हैं कोई नहीं, वो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए, गाल पे थप्पड़ पड़ जाए। इनका तो ये हालत हुई हुई है, इतने डरे खौफजदा ये ममालिक हैं सारे, तो हम तो बहुत पीछे हैं इनसे। इनके पास तो वसाइल भी हैं, पाकिस्तान के पास तो वसाइल भी नहीं हैं, तो हम तो इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते थे। दो बड़ी ताकतें चाइना रशिया वो अपना इजहार कर सकते थे, उन्होंने इजहार कर दिया, इस पर तनकीद भी कर दी। उसकी वजह यह है कि मुस्तकबिल में जो भी वहाँ होने जा रहा है, जब वो शहंशाह मुअज़्ज़म बादशाह सलामत ट्रंप ही फैसला करेंगे, वो जो भी वहाँ ही विल बी कॉलिंग द शॉट्स, तो फिर उसमें क्या गुंजाइश रह जाएगी मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन स्टिल हम अल्लाह करे कि, क्योंकि उसकी वजह यह कि सिर्फ 1200 इसराइली मरे हैं इस दौरान और 70,000 के करीबी फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मतलब वो बिल्कुल उन्होंने गाज़ा तो तबाह कर दिया, वो ये हालत हो गई। तो उसमें ये मैं कह सकता हूँ कि ये गनीमत है कि चलें यहाँ से उसके गज़ा के मलबे से हमने को थोड़ा सा ये वो जो स्ट्रक्चर बचा था वो निकाल के ले आए। इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आता। सही। खालिद साहब, आप क्या कहते हैं इस करारदाद के हक में? 13 ममालिक ने वोट दिए, 2 ऐसे ममालिक जो कि सुपर पावर भी समझे जाते हैं उन्होंने वोट नहीं किया और मुखालफत भी की। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं? ऑल दो बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो वजूहात इस कदर अहम हो सकती हैं कि वो इसको मज़ीद इफ़ेक्ट कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई मुआहदा नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि एक सदर ट्रंप का एक अमन मंसूबा है, जो है पीस प्लान है। और ये पीस प्लान जो है वो सदर ट्रंप ने अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर जो उन पर इस हवाले से इस अमन के लिए और इसराइल की तरफ से जो खून रेजी वहाँ पर हो रही थी और जो हलाकतें 70,000 तक जो हैं फ़लस्तीनी शहीद हुए, इनको आज वहाँ नस्ल कशी जो हो रही थी उसको रोकने के लिए जो प्रेशर था वो अमेरिका के अंदर भी बहुत प्रेशर था, अमेरिका के बाहर भी बहुत प्रेशर था, और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जो अमेरिका के बड़े अहम इत्तेहादी रहे हैं उन सब का जो है वो एक दबाव था, प्रेशर था कि इस जंग को रोका जाए। और इस जंग को रोकने के लिए और अमन के क़याम के लिए जो है ये एक पीस प्लान जो है वो दिया गया है। और इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सदर ट्रंप ने साथ मिलाया। और इसमें जो बात आपने की कि रूस और चीन जो हैं वो उनकी तरफ से जो है वो हमायत नहीं की गई, उनकी तरफ से जो है वो वीटो नहीं किया गया। इस कॉन्फ्रेंस इस करारदाद की मुखालफत भी नहीं की गई, लेकिन उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसकी एक वजह ये है कि रूस और चीन ने चूँकि जो अरब ममालिक हैं और मुस्लिम ममालिक हैं वो चूँकि इस पीस प्लान की हमायत कर रहे थे, उसके साथ खड़े नज़र आए, जिस वजह से इन दोनों ममालिक ने भी जो है इस तरह की पॉलिसी जो है वो अख्तियार की ताकि उनको भी जो है वो नाराज़ ना किया जाए। और उसमें देखिए इसमें इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं, दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका अजहार जो है वो रूस और चीन जो है वो कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने इसमें कोई बड़ी रुकावट जो है इस अमन मंसूबे में जो है अमन प्लान जो है उसमें पैदा नहीं की गई। और पाकिस्तान का भी जो मौक़िफ़ इस हवाले से पाकिस्तान ने एंडोर्समेंट की है। पाकिस्तान ने भी दरअसल जो अरब ममालिक और जो इस्लामी ममालिक हैं उनका जो मौक़िफ़ है उनका जो इस हवाले से हमायत है उसको जो है वो एंडोर्स किया है। और एक और इस हवाले से जो है वो इक़दाम जो है इसी तरह के अरेंजमेंट में होने जा रहा है कि इससे एक वर्ल्ड बैंक की सरपरस्ती में की सरबराही में एक जो है वो एक फ़ंड जो है वो भी वहाँ पर जो है वो इस तरह कायम किया जाएगा जिसके तहत जो रिकन्स्ट्रक्शन का, गज़ा की बहाली का
वहाँ तमीर नो का जो मरहला है उसके लिए जो है वो फाइनेंसिंग जो है वो अभी की जा रही है। और इसमें एक देखिए एक बड़ा अहम नुकता ये है, पहले खदशात ये किए जा रहे थे कि शायद वहाँ से फ़लस्तीनियों का इनखला होगा। इस पीस प्लान के अंदर जो है फ़लस्तीनियों का कोई किसी किस्म का जो है वो इनखला नहीं है। लेकिन ये जो आर्जी अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो है वो फ़लस्तीन अथॉरिटी का कोई मुतबादल जो है वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि